हम आप लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ लो, पिता मान लो उसको। शिव पुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चित। पहले दिन ही इतने सारे पत्र आए हैं कि ये पहले दिन के पत्र देखो आप, पहले दिन ही इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना ही मुश्किल है। 7 दिन तो बाकी है और अगले पत्र की भी तैयारी है। जितने यहां बैठे हो 3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिखकर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी हमको भी। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण, पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रहे। अब भूख लग रही बहुत थे, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नजर नहीं आता। केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा। कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा। साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को नामदेव जी की भक्ति
भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था। वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए। चलो जरा, शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए। नैमिषारण्य का गुरुद्वारा, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं 10 लोग हैं इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने, लंगर चखोगे। तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं, हृदय, चित्त, विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गया, और दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा, तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है, बर्बाद। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना। मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करके चलो, श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए और पर नारी का संग भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं। विश्वास जब दृढ़ होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
पत्र देखिएगा। गुरुजी मैं जैतो की निवासी हूं। मैं जैतों की निवासी हूं। मेरे पति का नाम गौरी शंकर, मेरा नाम उमा रानी है। मैं भोला बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? ऐसे हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ, आ जाइए। मैं जैतों की निवासी हूं। मेरे पति का नाम गौरी शंकर है, मेरा नाम उमा रानी है। भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं। मेरी बेटी सीए करते करते उसको 15 साल हो गए, पर उसका सीए नहीं हुआ। गुरुजी इंतजार करते करते बेटी की शादी कर दी। सब कुछ करा, फिर भी मेरी बेटी सीए नहीं बनी। 15 साल हो गए सीए बनते 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 शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूं? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तो सीए नहीं बन पाई। अब एक काम कर, मैं जिस गुरु जी को सुनती हूं तू उसको सुन। किसको? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तू भी दिल से सुन। मुझे विश्वास है जो तुझे 15 साल में नहीं मिला, मैं मन से कहती हूं कि तू 3 महीने में प्राप्त कर सकता। तू कर, तैयारी कर। गुरु जी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मन करा कि मैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर चली गई। कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर में गई, बाबा को कावड़ चढ़ाई, विनती करी और विनय कर कर वहां से मैं आई। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मैंने बेटी से कहा कि अब तू खूब पढ़ाई कर ले। कावड़ चढ़ा कर आई है, शिव जी को जल चढ़ा रही है। पशुपतिनाथ का व्रत भी मेरी बेटी ने करना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 15 साल में बेटी सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से 2026 में मार्च के महीने में मेरी बेटी सीए बन गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2026 में मेरी बेटी मार्च के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन लिखी है आप और हमको बना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक विश्वास जब हमारे भीतर हो, इसलिए आप लोगों से कहा, शिव जी से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से भी शिव से कहो, शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि हमारे भाग्य का दिन, हमारे भाग्य का दिन। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरी किस्मत का, मेरे भाग्य का धन। हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर। दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को वास्तु दोष
पितृदोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और पांचवें नंबर पर है, पांचवें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। मैं कविता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता, वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा, फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा और ना कोई एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूँगा ना एग्ज़ाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी की मेहनत 4 गुना करो, मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा, और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया, और बेटे ने अपनी मेहनत को जो दुगना करना प्रारंभ करा, और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि SSC CGL का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, और अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। एक लाइन लिखी है, आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न को। शिव जो करे ऐसा कौन सा करे? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है, तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो, तब तपाती हुई गर्मी है, और इस तपतपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो
और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं, पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधुता बहुत सब जगह जगह पंखे, कूलर, और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिका, समदर्शिका, सहजता। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक कूलर 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 कूलर, बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से कटी पड़ी हुई है, उधर से देखो तो वहाँ तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी? कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करी। एक बार जोरदार ताली बजाएं फिर साधुता के साथ। बहुत शिव तत्व जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता है? सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए, जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा मान काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए, जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं। जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए। ना ना ना, कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहां बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी करना। पर्वत से भोले बाबा, आता है ये वाली लाइन आती है आप लोगों को? जरा गाइए तो। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ,
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लाल मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। 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 पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 राधे 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 राधे
भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जी सो जाओ भोला देर ना लगाओ, जी सो जाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे
से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनती करें, विनय करें, निवेदन करें, विनय करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें, अपने हृदय की बात भगवान के प्रति महादेव जी से प्रार्थना करें, विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहिए। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। चल नहीं रहे हैं, ना आवाज़ आ रही, ना कुछ आ रहा है। कोई भी स्पीकर चल रहा है क्या? प्रेशर नहीं पूरा तो गला पकड़ रहा है। शिव जी को अपने मन की बात करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। हृदय से विनय करिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
शिवो घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण आ रही है इसको जो शिव तत्व कह रहा है, ये में आ रही है, नहीं आ रही है, शिव तत्व कह रहा है। अच्छा जी, बेटी सीए बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहते हैं, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण कहते हैं। एक विश्वास अपने भीतर हो, बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में बधाई आपको। दीदी कह रही है, सब लोग कहते थे बेटे से कि तेरी नौकरी लगेगी नहीं, उसने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया था। बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुना, भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगा, तब तक शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्ति नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर भगवान शंकर की कथा को सुनकर धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी का संग जब कपड़े को मिलता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है तो कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाता है। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। शंभु
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर जाए। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई, तो पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी, माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है, शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करो, शंभो 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 शंभो। पब्लिक को भी आवाज़ नहीं आ रही, उधर के पंडालों में आवाज़ खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो। प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। बनी ने कहा, बनी कही, बनी ने कहा, शिव जी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा बेटा, शिव जी ने तुम्हारी भी सुनी और शिव जी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी नहीं सुनी, दोनों की शिव जी ने सुनी। भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी, भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने। तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो, और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ। जरूरी नहीं,
दामाद केवल दामाद, दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि वो दामाद पुत्र के रूप में भी हो। एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है। पुत्र शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से सर्व जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो, मना नहीं, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शंभु शंभु मेरी नैया हाथों किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व विश्वास था शिव के चरणों में। किसी ने पूछा कि देवराज जब चोरी का धन लेकर गया, बेकार धन लेकर गया, गलत धन लेकर गया, तो शिव के मंदिर में क्यों पहुंच गया? शंकर जी के मंदिर में क्यों पहुंच गया? हम आपसे एक प्रश्न करें, सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले। एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, आप उसे देखोगे नहीं, आप आंखें फेर। रिंकू, ये साउंड तुम्हारा ऊपर का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो, देखोगे नहीं, आप आंखें फेर लो। गंदे पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लो। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगाकर देखोगे, सोना ही है कि और कुछ है, चांदी है कि और कुछ है, 500 का नोट है कि और कुछ है। ध्यान लगाकर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव, संसार का आदमी, मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा, शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है,
एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार घर की। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज कि मेरे किनियो ना अपरा लाडली। किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कथी है, शंकर भगवान की कथा कथी है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है, तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी, बहुत नहीं। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूं, तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है। कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के आर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को सुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊँगी और प्रणाम कर जाऊँगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आंखों का डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूं। मैं पवन कुमार शर्मा। गुरुजी, यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूं। मैं भटिंडा का रहने वाला हूं। एक लोटा जल, कहीं बैठे हो पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पत्र लाएं, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। एक लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा, ऐसी शरीर हो गया था कि मेरे मुंह में पूरे छाले छाले हो जाते थे। मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूं बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए। इतना कमजोर हो गया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर
जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे ला कर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूं, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदारता, शंकर की कथा, शिव तत्व की। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम शिव की शरणागति में आते हैं, शिव हमारे उस मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव शिव गर्दानी माँ देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, और देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी, देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। नंदी पर बिठाया और कैलाश ले गए। कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म? 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। कितने अवगुण आपके अंदर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया था। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरे शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ, और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है
या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाए। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। पवन कुमार जी शर्मा, पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कई महीनों तक हॉस्पिटलों में रहा। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर धर्म पत्नी ने इतनी मेहनत करी, शिव जी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, लोटा भर जल चढ़ाती, पानी लाकर पति को देती, बेलपत्र देती, और पूरा शरीर आज बाबा की कृपा से वापिस वैसा की वैसा हुआ। जोरदार ताली। उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। शिव तत्व की प्राप्ति। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, वो दूर, कोई परेशानी है, वो दूर। किसी ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष पहने रजस्वला धर्म आ गया, क्या तो? हम अपने पिता की बेटी हैं, हम अपने बाप की बेटी हैं। पिता पिता होता है जो हमारे अवगुण नहीं देखता, हमारे गुण देखता, हमारे गुण देखता। एक मां अपनी लड़की को लेकर आई है जिसकी आंख की रोशनी नहीं थी, यहां बैठी है, कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, उसका पत्र है, हम ढूंढेंगे पत्र। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जिसके एक बेटा एक बेटी, और बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये धीरे 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 शून्य पर आ जाएगी और फिर वापिस आंखों से देख नहीं पाएगी। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो। मेरा नाम छिद्रावाल राजपूत, पति का नाम बलदेव राजपूत। मैं राजस्थान जिला गंगानगर गांव खाटल बाना की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बेटी आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनती हूँ, शिवालय जाती हूँ,